इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने जेल में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया है कि नागौर जिले की सियासत में सनसनी फैल गई है। यहां तक कि कांग्रेस के नेता सख्ते में आ चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल ने यह क्या कह दिया। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को मतीरों का भारा के डाला है और जमकर कांग्रेस के नेताओं को कोसा है। पहले आप ये वीडियो सुनिए कि हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को क्या कहा, क्या आरोप लगाए। अरे आप बताओ मैंने कि लोग अबार कांग्रेस के माए 5-7 लोग हैं। मैं जिला अध्यक्ष ने रोज कह रही हूँ प्रदेश ऊपर भी रंधावा ने कि रंधावा जी इनको बाहर निकालो। 5 दिन होगा मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें कौन दुपट्टा बांध और बाहर नहीं काट सके और कहीं मतीरा का भरा है कहीं बताओ मन। तो आपने हनुमान बेनीवाल का बयान सुना ही है कि हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को मतीरों का भारा कहा। यह किस लिए कहा कि हनुमान बेनीवाल को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के 4-5 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि मैंने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को यह कहा है कि आप रंधावा जी से बात करिए, इन्हें पार्टी से बाहर निकालिए, लेकिन ये नहीं किया जा रहा। ये भी सुनिए कि आगे बेनीवाल ने क्या बोला। पार्टियों में ही पार्टियों को दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि ये कांग्रेस है बीजेपी है, 3 धड़ा एक पार्टी में 6 धड़ा दूसरी पार्टी में। तीसरी जी मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनो आप, मुझे कोई लिख के नहीं देना काटो नहीं काटे कांग्रेस जाने। हनुमान बेनीवाल ने जायल विधानसभा क्षेत्र में गत रात्रि में भाषण के दौरान ये बयान दिया है और कांग्रेस के नेता उस दौरान मंच पर बैठे थे। उनकी मौजूदगी में बेनीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को ही जमकर कोसा है। यह तक कह दिया कि मैंने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को कई बार कह दिया कि आप प्रदेश के प्रभारी रंधावा जी से बात करिए, इन्हें बाहर का रास्ता निकालिए। क्या कहा बेनीवाल ने, अपनी पार्टी में अगर ऐसा होता तो बेनीवाल क्या करते, ये भी सुनिए। हमारी पार्टी में तो मैं कड़ाई काट दो धक्का दे रही है अपना आप नाट जावा तो आदत ये नाट जावा डरता। आपने सुनी लिया, हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर क्या कहा। बेनीवाल ने यह भी कहा कि ना तो कांग्रेस है ना बीजेपी है, एक तरफ 6 धड़े है तो दूसरी तरफ 3 है। तो ये बात जो बेनीवाल ने कही है उससे कुछ चीजें क्लियर हो रही है कि अभी देखो नागौर की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि नागौर की सियासत बड़ी टफ इन दिनों चल रही है। यानी बहुत सारे कंफ्यूजन है। जो एक संशय था कि कांग्रेस पूरी तरीके से बेनीवाल के साथ है क्या, तो खुद बेनीवाल ने जो भाषण दिया उससे यह लगता है कि 5-6 नेता ऐसे हैं जो अंदर खाने गड़बड़ कर रहे हैं और ये बात बेनीवाल को अखर रही है। वो कांग्रेस को कह रहे हैं लेकिन कांग्रेस कोई एक्शन नहीं ले रही। ये बात बेनीवाल ने जो बयान दिया उससे यही बात जाहिर होती है और इसी से ये बात पता चलती है कि नागौर की सियासत कितनी गर्म है, नागौर की सियासत में क्या हालात है। और इससे कई चीजें और पता चलती है कि दोनों पार्टियां कितने जतन जीत के लिए कर रही है। एक तरफ मंच पर कांग्रेस के नेताओं के बैठे रहने के बावजूद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को मतीरों का भारा कह दिया। ये बात ये जाहिर करती है कि हनुमान बेनीवाल पिछले 5-7 दिन से कितना पेशेंस रखे हुए थे। जो बात वो कई दिन से अंदर ही अंदर कह रहे थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को, कल रात्रि में उन्होंने अपने मुंह से कह दी। तो भीतरघात का डर एक तरीके से है। ये बात ऐसे ही समझी जाएगी कि कोई भीतरघात का डर गठबंधन को सता रहा है और बेनीवाल को यह बात पता है कि कांग्रेस के कुछ नेता प्रचार कर रहे हैं। जो आरोप वो लगा रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल ये बात जानते हैं कि 4-5 नेता कांग्रेस के ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो अब ये सियासत जो नागौर की है इसमें आगे क्या घटनाक्रम रहेंगे, ये बड़ा चौंकाने वाला घटनाक्रम या बयान बेनीवाल का है और इससे कितना असर पड़ेगा, कांग्रेस इस पर कोई विचार करेगी या कांग्रेस इससे नाराज होगी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में बेनीवाल ने यह बयान दिया है कि मतीरों के भारे हैं, तो इससे कांग्रेस इसको पॉजिटिव लेगी या कांग्रेस नेगेटिव लेगी, ये कांग्रेस की बात है भाई। अब कांग्रेस के नेताओं का कोई नया बयान आएगा तो पता चलेगा। लेकिन एक बात इससे तय होती है कि कुछ नेता ऐसे हैं
जो प्रचार अलग जगह कर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल को भीतरघात का कहीं भय है या उन्हें चिंता है। इसी कारण से वो कई दिन से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को कह रहे थे कि आप सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात करिए, प्रभारी से, और इन्हें बाहर निकालिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। और लगता है कि इसी कारण बेनीवाल फट पड़े, उन्होंने जाहिल में ये बात कह दी।